हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, कैलेंडर। कैलेंडर से बहुत सारे सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए, कैलेंडर का क्या है सारा मैटर, कैसे लगते हैं इसके सवाल, आइए आज हम लोग इस क्लास में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दोस्तों कैलेंडर होता क्या। जैसे कि कैलेंडर में एक साल होता है, उस एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर सप्ताह की बात करें तो टोटल 52 सप्ताह होते हैं, और अगर दिन की बात करें तो 365 दिन होते हैं। सप्ताह में देख लीजिए कि 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। तो अगर 52 सप्ताह की बात कर रहे हैं और आप इसकी 52 से गुणा करते हैं तो 364 ही आता है। यानी कि अगर सही में वास्तव में देखा जाए तो जो 365 दिनों का एक साल होता है, इसमें 52 पूरे सप्ताह होते हैं और प्लस में एक दिन हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है। चलिए, ये थी थोड़ी जानकारी, अब आगे देखते हैं क्या। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि वर्ष जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्ष दो प्रकार का होता है। अगर वर्ष में 365 दिन है तो वो आपका सामान्य वर्ष कहलाता है, और ऐसे वर्ष में फरवरी में टोटल 28 दिन होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर 4 साल के बाद एक दिन फरवरी में बढ़ जाता है और फरवरी हमारी 29 दिनों की हो जाती है। ऐसे वर्ष को हम लोग दोस्तों कहते हैं लीप वर्ष। और इस वर्ष में टोटल डेज कितने होते हैं? 366 दिन। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं। अब एक शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है कि जब देखिए हिंट लिखा हुआ है कि लास्ट में 2 जीरो होते हैं। भाई 1500, 1600, 1700 ये भी तो वर्ष पड़े होंगे। जैसे हम लोग 2023 में हैं, तो जब 2000 आया था तो 2000 में लास्ट में 2 जीरो है ना। तो इस तरह के जो वर्ष होते हैं इनको शताब्दी वर्ष कहते हैं। पहचानने का तरीका क्या है कि इनके लास्ट में 2 जीरो होते हैं। तो तीन तरह के वर्ष हमने देख लिए। एक तो साधारण वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होंगे हो, और 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है जिसको लीप वर्ष बोलते हैं। ये दो प्रकार के वर्ष हमने देखे। अब शताब्दी वर्ष भी कुछ होते हैं जिनमें लास्ट में क्या होता है? 2 जीरो होते हैं। इतनी बात आपने समझ ली। अब और देखते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें कोई वर्ष दिया गया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लीप वर्ष है या नहीं। भाई आने वाला है तो कैलेंडर उठा के देख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ गुजर गई है उसको गूगल थोड़ी ना करेंगे। हमें पहचानने का तरीका पता होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि आपको जब कोई वर्ष दिया जाए, अगर उसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो फिर वो लीप वर्ष कहलाएगा। अदरवाइज में वो नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2005 कैसा वर्ष था, साधारण या लीप, तो आप इसमें 4 का भाग लगा के देखो। हालांकि पूरे में नहीं लगाना, आप सिर्फ लास्ट के 2 अंक में लगा के देखा करिए। तो 5 है ना लास्ट में, तो 4 से तो पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं। इसका मतलब है कि 2005 जो है ये एक जनरल ईयर था, यानी कि सामान्य वर्ष था। लेकिन वहीं अगर आपसे हम 2008 की बात करें तो आप देखिए कि 2008 जो है उसमें 4 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसलिए 2008 जो है ये हमारा एक कैसा वर्ष था? लीप वर्ष था। यानी कि 2008 में जो फरवरी थी उसमें 29 दिन पड़े होंगे। तो ये तरीका होता है लीप वर्ष को चेक करने का कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या फिर नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको शताब्दी वर्ष दे दिया जाए तो फिर आप उसमें 4 का नहीं बल्कि 400 का भाग लगा के चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको पहले बताया था कि लीप वर्ष में क्या होता है, लास्ट में 2 जीरो लगे होते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं, भाई 2008 को पूछा तो 4 का भाग लगा के चेक कर लिया। लेकिन अगर हम आपसे 2000 के बारे में पूछें तो कट तो ये भी 4 से जाएगा, लेकिन जो तरीका है चेक करने का वो क्या है कि आप 400 से भाग लगाकर देखिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि देखिए अभी ऊपर शताब्दी वर्ष जो लिखे हुए हैं, अगर इनमें मैं आपसे पूछूं कि 1500 कैसा वर्ष है तो आप इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। 4 से भाग लगने के बावजूद भी लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को चेक करने का तरीका ये होता है कि आपको 400 से भाग लगाकर देखना होता है। उसी तरह से 400 की बात करें तो ये तो लीप वर्ष है, सॉरी 1600 की बात करें, 1700 लीप वर्ष नहीं है, 1800 नहीं है, 1900 नहीं है, लेकिन 2000 लीप वर्ष होगा। तो अगर आपके पास शताब्दी वर्ष है तो ये चेक करने के लिए लीप वर्ष है कि नहीं आपको 400 का भाग लगाना होगा। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब एक चीज़ और जान लेते हैं। लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है। लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है। और एक शताब्दी में यानी कि 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो देखिए 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है और बात कर रहे हैं 100 सालों की। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग लगाकर देखेंगे। जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो उत्तर कितना आएगा हमारा? 25 आएगा। उत्तर कितना आएगा? 25। तो अब आप ये कहेंगे कि इसमें 25 लीप वर्ष है क्या, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा एक शताब्दी में
24 लीप वर्ष होते हैं, यानी कि 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। उसका कारण क्या है भाई? जब आपने 4 से भाग लगाया था तो इसका मतलब क्या हो, 4 4 साल के गैप पर लीप वर्ष आता है। तो इन 100 सालों की अगर बात करें तो देखो, 1 से शुरू हुआ होगा तो पहले 4 पड़ा होगा, 4 साल बीते होंगे लीप वर्ष, फिर 8 साल बीते होंगे, फिर 12 साल बीते होंगे, 16 साल, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आया होगा? 100 आया होगा। अब जो 100वां साल होगा वो लीप वर्ष थोड़ी ना होगा। अभी आपको बताया था कि क्या 100 से 4, क्या 100 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसलिए जो 25 सेट बनाए हैं आपने 4 से डिवाइड करके, उसमें जो आखिरी सेट होगा 25वां, वो लीप वर्ष नहीं होगा। इसलिए एक शताब्दी यानी कि 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर, जिस पर सारा का सारा हमारा ट्रिक या मेथड लगा हुआ है। सारे सवाल हम लोग सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा वन एंड ओनली कॉन्सेप्ट। कौन सा? ऑड डेज का। हमें कोई भी कोड याद नहीं करना, दिनों के, महीनों के कोई कोड नहीं याद करना है, सिर्फ ऑड डेज के कॉन्सेप्ट को समझना है। अब बात आती है ऑड डेज होता क्या है। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं उनको हम लोग ऑड डेज कहते हैं। और ऑड डेज को निकालने का तरीका क्या होता है? जब आपको दिन दिए जाएं तो आप उसमें क्या करिए, 7 का भाग लगा कर देखिए। 7 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचता है वही हमारे क्या होते हैं? ऑड डेज। जैसे यहाँ पे 365 लिखा हुआ है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। आप क्या करिए, 365 में 7 का भाग लगाइए। जो आप 7 का भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। भाई 7 पंजे 35 जाएगा, फिर 6 में से 5 गया, 1 5 उतारेंगे, 7 दूना 14, तो नीचे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। यानी कि 365 साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है। लेकिन वही अगर 366 यानी कि लीप वर्ष की बात करें तो ये इससे एक ज़्यादा, यानी इसमें ऑड डे कितने बचेंगे? 2। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है कि साधारण वर्ष में ऑड डे 1 होता है और लीप वर्ष में ऑड डे 2 होते हैं। ये बात आपको ओरली याद रखनी है, इससे सवाल हमारे लगेंगे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, बेसिक छोटे से सवाल। हमसे कह रहा है कि यदि आज सैटरडे है तो 24 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? अब 24 दिन है तो 24 दिन आपको गिनने नहीं है। हमने क्या बताया, चाहे कैलेंडर में कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, आप सिर्फ ऑड डेज पर फोकस करिए। अब 24 दिन दिया गया तो आप क्या करिए, 24 को 7 से डिवाइड करके देखिए कि इसमें ऑड डेज कितने बनेंगे। तो भाई 3 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि 24 दिनों में ऑड डेज कितने निकल के आए? 3 ऑड डेज निकल के आए। तो आप कुछ मत करिए, सैटरडे में क्या करिए, 3 दिन आगे चले जाइए, 3 दिन जोड़ दिए तो क्या पड़ेगा? संडे, मंडे और ट्यूसडे। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ट्यूसडे। जो हमसे पूछ रहा है ना कि 24 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो ट्यूसडे होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें कह रहा है कि 24 दिन पहले कौन सा है। तो हमने क्या बताया, चाहे दिन आपसे बाद का पूछा जाए, चाहे दिन आपसे पहले का पूछा जाए, सबसे पहले आपको जाना है ऑड डेज के ऊपर। तो 24 दिनों में कितने ऑड डे होंगे? अभी देखा था कि 3 ऑड डे इसमें होते हैं। लेकिन सवाल में हमसे पीछे जाने को कह रहा है, पहले था तो हमें 3 प्लस की बजाय क्या कर देंगे, सैटरडे में 3 माइनस कर देंगे। तो सैटरडे से पीछे जाइए, फ्राइडे पहुंचे, फ्राइडे से पीछे जाइए, थर्सडे पहुंचे, और थर्सडे से एक और जाएंगे तो कितना पहुंचेंगे? वेंसडे, यानी कि बुधवार का दिन रहा होगा। तो आपने देखा कि ऑड डे के कॉन्सेप्ट से ही हमारे सवाल लग जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन दे रहा है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है कि यदि बीते हुए दिन से 3 दिन पहले सैटरडे था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब ऑड डेज में कहीं दिन तो दिए नहीं गए, तो आप क्या करें, देखो भाई सबसे पहले इसने क्या कहा, बीते हुए दिन, तो एक तो यहीं पे हो गया, एक दिन यहाँ पे हो गया। फिर कह रहा है 3 दिन पहले, तो 3 दिन यहाँ हो गए। सैटरडे था तो आने वाले कल, यानी कि एक दिन यहाँ हो गया, से 4 दिन बाद, यानी कि 4 यहाँ हो गए। तो टोटल दिनों की संख्या देखेंगे तो 4 3 7 1 8 और 1 9, टोटल 9 दिन बचे हैं। और 9 में भी 7 से अगर भाग लगाएंगे तो भाग लगाने की जरूरत नहीं, 9 में से 7 को आप निकाल दीजिए तो बचे कितने? 2 बचे ना, यानी कि 2 और डेज बचे हैं। सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि 2 बाद कौन सा दिन होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सैटरडे के 2 दिन आगे चले जाइए, संडे और फिर मंडे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या निकल जाएगा? मंडे, यानी कि सोमवार इसका सही उत्तर है। ऑड डे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कैलेंडर का हर सवाल लग जाता है। पता नहीं क्यों लोग कोड वगैरह याद करने में पड़े रहते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, आप सिर्फ ऑड डे का कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखिए एग्जाम में 2 तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। एक तो सवाल हमको ये देता है कि हमको पहले से कोई डेट दे देगा और किसी दूसरी डेट का हमसे दिन पूछा जाएगा, एक ये सवाल होता है। दूसरा सवाल होता है कि सिर्फ डेट देगा और हमसे पूछ देगा कि इस दिन कौन सा दिन था, इस डेट में कौन सा दिन था।
तो पहले हम लोग पहले वाले को समझेंगे फिर बाद वाले को समझेंगे। आइए पहले वाले को देखते हैं। कॉन्सेप्ट दोनों सवालों में एक ही लगेगा, ऑड डे का। अब इस सवाल में देखिए हमसे पूछ रहा है कि चलिए पहले उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं जो पीछे था। यहाँ पे पूछा रहा है कि 2 जून 2005 को थर्सडे था, तो 2 जून 2006 को कौन सा दिन होगा। अब जब एक डेट से दूसरी डेट पे जाना है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एक डेट से दूसरी डेट पे जाने पे क्या फरवरी पड़ेगी या नहीं, और अगर फरवरी पड़ेगी तो वो नॉर्मल फरवरी होगी या फिर 29 दिन की, यानी कि लीप वर्ष की। तो अब ये देखिए यहाँ पे डेट तो सेम है, 2 जून से 2 जून जाना, 5 से 6 गए हैं तो आपने एक साल कवर किया। और एक साल में जो फरवरी पड़ेगी, भाई देखो 2 जून तो निकल चुका है, 2005 में 2 जून से स्टार्टिंग हो रही, तो फरवरी तो चली गई, इसकी फरवरी तो हमें काउंट नहीं करनी। जब आप घूम के 2006 में एंटर करेंगे तो जनवरी और फरवरी पड़ेगी, लेकिन 2006 एक साधारण वर्ष है, यानी फरवरी नॉर्मल होगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक साल का फर्क आया, तो एक साल में ऑड डे कितना होता है, एक होता है, यानी थर्सडे में आप सिर्फ एक जोड़ दीजिए तो हमारा दिन कितना निकल के आएगा, फ्राइडे। फ्राइडे ही इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए अब आगे इस तरह के सवाल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 6 सितंबर 2003 को सैटरडे है, तो 6 सितंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देखिए मंथ तो चेंज किया नहीं है, लेकिन साल चेंज कर दिया, वो भी सिर्फ एक। तो अब देखिए 6 सितंबर में जो है फरवरी निकल चुकी है, तो इस फरवरी से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब ये घूम के 2004 में आप एंटर करोगे तो जनवरी से शुरू होगा, फिर फरवरी आएगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो हमने बताया कि एक डेट से दूसरी डेट में जाने पे आपको फरवरी काउंट करनी है कि नॉर्मल है के लीप वर्ष की है। अब 2003 से 2004 आप जाओगे तो फरवरी पड़ेगी, वो लीप वर्ष की फरवरी पड़ेगी, क्योंकि 2004 एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पे एक ही साल का फर्क है ना, तो एक साल में कितने ऑड डे हो गए, वैसे तो एक होता है, लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष है तो ऑड डे कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। तो सैटरडे में आप क्या करें, 2 जोड़ दीजिए, यानी कि मंडे और फिर संडे और फिर मंडे का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, मंडे इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी इन्होंने क्या करा है, 17 अप्रैल 2001 को थर्सडे दिया है और 17 अप्रैल 2005 को पूछा जा रहा है। अब मंथ तो इसमें भी चेंज नहीं किया है, लेकिन साल बढ़ा दिए, गैप बढ़ा दिया साल का, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, ऑड डे के कॉन्सेप्ट से। आप क्या करिए, देखिए भाई 2001 से सबसे पहले आप पहुँचोगे 2002 पे, फिर पहुँचोगे 2003 पर, फिर पहुँचोगे 2004 पर, और फिर पहुँचोगे 2005 पर। जब आप 2001 से 2002 पे जाओगे, 2001 से 2002 पे, तो एक साल आपका एक्स्ट्रा हुआ, एक साल एक्स्ट्रा हुआ, तो ऑड डे कितने आएंगे, 1। 2 से 3 जाने में ऑड डे कितने आएंगे, 1। एक साल में एक ऑड डे होता है, वही हम काउंट कर रहे हैं। 3 से 4 जाने पे ऑड डे 1 नहीं होंगे, कितने होंगे, 2, क्योंकि 2004 क्या है, लीप वर्ष है, तो यहाँ 2 ऑड डे होंगे। और जब 4 से 5 जाओगे तब भी ऑड डे कितने होंगे, 1। तो टोटल ऑड डे निकल के कितने आ गए हमारे, 5 ऑड डे निकल कर आए हैं। तो थर्सडे से आप 5 आगे चले जाइए, क्या आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी इसका सही उत्तर जो निकल के आएगा क्या निकल के आएगा, ट्यूसडे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक और सवाल को देख लेते हैं। 4 मार्च 2003 को वेंसडे था, तो 7 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन होगा। अब इस सवाल में इसने क्या करा है कि मंथ भी चेंज कर दिया है और ईयर भी चेंज कर दिया, यानी कि साल भी चेंज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, हमने जो तरीका सीखा हम उसी से लगाएंगे। भाई आप ये बताओ कि 4 मार्च 2003 से 7 अप्रैल 2006 तक जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि 4 मार्च 2003 से 4 मार्च 2006 तक पहुंचिए। पहले 4 मार्च में तो पड़ेगी, तो पहले आप 4 मार्च 2006 तक पहुंचिए। कैसे पहुंचेंगे, अब देखो यहाँ पे मंथ तो सेम हो गया, सिर्फ ईयर का डिफरेंस है। तो हमने क्या बताया, आप 3 से 4 पहुंचोगे, कहाँ जाओगे, 2003 से 2004 जाओगे, फिर 2004 से 2005 जाओगे, और 2005 से कहाँ पहुंचोगे, 2006 पर। तो 3 से 4 जाने पे कितने ऑड डे आएंगे, 2, क्योंकि 2004 तो एक लीप वर्ष था, ठीक है। फिर 4 से 5 जाने पे कितने आएंगे, 1, और फिर 5 से 6 जाने पे कितना आएगा, 1, यानी कि 4 मार्च 2003 से 4 मार्च 2006 तक जाने में टोटल 4 ऑड डे तो यही निकल के आ गए। कितने ऑड डे निकल के आ गए, 4 ऑड डे निकल कर आ गए। और आप पहुंच कहाँ चुके हैं, 4 मार्च 2006 पर। अब आपको 4 मार्च 2006 से 7 अप्रैल 2006 तक जाना है। तो अब इसको देखिए, मैं मिटा रहा हूँ, हमारे कितने ऑड डे निकल के आ गए, 4 ऑड डे अभी तक हमने कैलकुलेट कर लिए। अब आप ये ध्यान दीजिए कि 4 मार्च पर हम पहुंच चुके हैं, 4 मार्च 2006 पर, और जाना कहाँ है, 7 अप्रैल 2006 पर हमको जाना है।
तो 4 मार्च में आप देखिए, मार्च में 31 दिन होते हैं जिसमें से 4 निकल चुके हैं, यानी कि 27 तो दिन यहाँ पर हैं। और फिर मार्च के बाद अप्रैल आएगा तो उसमें सिर्फ 7 ही दिन है, यानी कि 7 दिन ये हो गए। और 4 ऑड डे हमने पहले निकाले थे तो 4 ये हो गए, यानी कि इस डेट से इस डेट में जाने पर टोटल ऑड डेज की अगर बात करें तो वो इतने निकल के आए, जो कि कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। अब 38 दिन आपको काउंट नहीं करने, आप इसको क्या करिए, 7 से भाग लगा कर देखिए तो 7 पंजे 35 चला जाएगा। फाइनली ऑड डे कितने निकल के आएंगे, तो 3 ऑड डे निकल के आएंगे। यानी हमें क्या करना है कि इसमें 3 जोड़ देना है। तो वेंसडे से 3 आप जाएंगे, बुधवार के बाद तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और फिर शनिवार, यानी कि सैटरडे इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप पे चलने से पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा कि 100 सालों में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं, 300 सालों में 1 ऑड डे होता है, और 400 सालों में कोई ऑड डे नहीं होता। यानी कि 400 साल के बाद दिन जो है वो रिपीट हो जाता है। आपको दिन याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 400 सालों में 0 ऑड डेज होते हैं। इसका मतलब है कि 400 के बाद फिर 800 जब बीतेंगे भाई, 400 फिर से 400 तो भी 0 होंगे। यानी कि 400 के जितने भी मल्टीपल बन रहेंगे, जितने भी इसके गुणज बनेंगे 400 के पहाड़े में, तो वो सारे 0 ऑड डेज होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि 1300 तक जाओ, 1300 वर्षों की बात करें तो आपको इसमें 7 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 1300 का मतलब हुआ 1200 और प्लस 100, तो 1200 जो है वो 400 का गुणनफल है। ठीक है, मतलब इसके पहाड़े में आएगा। तो 400 में 0 ऑड डेज हैं तो 1200 में भी 0 ऑड डेज होंगे, यानी इसको काउंटर नहीं करना। 1300 का मतलब सिर्फ 100 साल हुआ, और 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 5, यानी कि 1300 सालों की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 5 ऑड डेज होंगे। इसलिए ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है आपको ये याद रखना है, 100 सालों में 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में 1 और 400 सालों में 0 ऑड डेज होते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होगा आइए सवालों में समझते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट डेट हमें दी गई, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। ये डेट एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का। तो चलिए वो किस दिन पैदा हुए थे आज ये बात हम लोग पता लगाते हैं। अब कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया। देखिए 2 अक्टूबर 1869 हमसे कह रहा है, तो 1869 को आप ये देखिए भाई, 400 के पहाड़े में तोड़ो तो 12, 400, 800, 1200, 1600, 1600 के बाद 2000, तो ये तो 2000 से पहले ना, तो आप 1600 में अलग कर लो और साथ में क्या लग हो जाएगा। ऐसा एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे जो वर्ष दिया जाया करे, जैसे कि 2 अक्टूबर 1869 दिया है, तो अभी 1869 तो चल रहा है, इसका मतलब है कि 1868 साल तो पूरे हो चुके हैं और 1869 साल चल रहा है। तो आपको एक कम करके पहले देखना। अब 1868 में आप देखिए 1600 को अलग कर लीजिए और प्लस में कितना हो जाएगा 200 और प्लस में कितना हो जाएगा 68। ठीक है, अब आप इसको देखिए 1600 को तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1600 में कोई और डेज नहीं पड़ेंगे। 200 सालों में अभी आपको पता है कि 100 सालों में 5 होते हैं, 200 सालों में 3 होते हैं, तो 3 ऑड डेज तो यहाँ से निकल के आ गए। ठीक है, 3 ऑड डे। अब 68 की बात करें तो जो 68 है ना, इसमें क्या होगा, कुछ तो साधारण वर्ष होंगे और कुछ लीप वर्ष होंगे। अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष कितने सालों के बाद आता है, 4। तो आप इसको 4 से भाग लगाइए तो 17 बार में भाग लग जाएगा। यानी इन 68 में से 17 साल ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे, और अगर 17 इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो 51 साल ऐसे होंगे जो जनरल ईयर होंगे, यानी कि सामान्य साल होंगे। 8 में से 7 गया 1, 6 में से 1 गया 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 68 में से 17 लीप ईयर हैं और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, यानी कि 17 सालों में कितने ऑड डे हो गए, 34 ऑड डे तो यहाँ हो गए। और 51 नॉर्मल ईयर हैं तो एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 51 में कितने हो गए 51। तो यानी कि 3 ऑड डे यहाँ से निकले, 34 यहाँ से निकले, 51 यहाँ से निकले। यदि आप इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, ये 3 4 7 और 1 8 और 5 3 8, यानी 88 और डेज आपके निकल के आए। अब आप इसको फिर से 7 से भाग लगा दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, 7 एकम 7, फिर एक इधर जाएगा 18, 7 दूनी 14, 4 बचेगा। यानी इतने का भी मतलब कितना हुआ, 4 और डे निकल के आए। अब आप ये समझ लीजिए कि दो आपने 1868 सालों में टोटल फाइनल कैलकुलेट करके निकाला है 4 और डे, और हमें जाना क्या है, 1868 साल पूरे हो चुके हैं। अब 1869वां साल शुरू होगा तो 1 जनवरी से शुरू होगा, तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बीत चुकेंगे, तब जाके 2 दिन अक्टूबर के बीतेंगे, जो डेट हमसे पूछी जा रही है। तो हमें 4 और डे तो 1868 तक के पता चल गए। अब 1869 में काउंटिंग करनी है,
तो काउंटिंग आप ऐसे महीने में दिन मत जोड़िएगा। आप ये याद रखिए कि जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो देखो 7 चौके 28, तो 3 ऑड डे बचे। तो आप इस तरह से लिखिए कि जनवरी में कितने ऑड डे बचे, 3। फरवरी में कितने होंगे, तो लीप वर्ष तो है नहीं, तो इसमें कितने होंगे, कोई ऑड डे नहीं होगा, 0 होंगे। ठीक है। फिर आएगा मार्च। मार्च भी 31 का होता है, मार्च भी 31 का होता है, तो मार्च में कितने होंगे, 3 होंगे। फिर अप्रैल 30 का होता है, तो उसमें कितने होंगे, 2। फिर मई में 31 की होती है, तो उसमें कितने होंगे, 3। जून आपका 30 का होता है, तो उसमें कितने होंगे, 2। जुलाई आपका 31 का होता है, तो उसमें कितने होंगे, 3। अगस्त में भी कितने होंगे, 3। और सितंबर में कितने होंगे, 2। और फिर अक्टूबर के सिर्फ 2 ही दिन हुए। अब आप इन ऑड डेज को जोड़ लीजिए, तो 3 3 6 2 8 2 10 3 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21 और 4 25 ऑड डेज निकल के आए हैं। कितने निकल के आए हैं, 25 ऑड डेज निकल के आए हैं। और अक्टूबर के 2 दिन अभी और हैं, तो टोटल ऑड डेज निकल के आ गए कितने, 27 ऑड डेज हमारे निकल के आ गए। अब इन 27 ऑड डेज में आप क्या करिए, 7 का भाग लगाइए, तो 7 या 21 होता है, यानी कि 6 ऑड डे बचेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें 6 ऐड कर देना है, सॉरी ऐड नहीं करना है, 6 निकल के आया। तो आपको याद रखना है कि आप देखिए मंडे से शुरुआत होती है, मंडे मतलब 1, ट्यूसडे मतलब 2, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार, यानी 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, तो दोस्तों सैटरडे था। इस दिन कौन सा दिन था, तो सैटरडे था। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होगा। 15 अगस्त 1945 यानी कि स्वतंत्रता दिवस को कौन सा दिन था। अब देखिए हमने क्या बताया, 15 अगस्त 1947 को बोल रहा है, तो 1947 तो अभी चल रहा है, तो हमें 1946 तक देखना है। 1946 साल ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं। अब 1946 को आप तोड़िए, तो 1600 प्लस में कितना हो जाएगा, 300 और प्लस में कितना हो जाएगा, 46। तो इसको इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। अब 1600 में तो कोई ऑड डेज काउंट नहीं करने। बात करें अगर 300 सालों की, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑड डे होता है। अगर 46 की बात करें, तो 46 में कुछ सामान्य वर्ष होंगे और कुछ होंगे आपके कैसे, लीप वर्ष। तो 4 से भाग लगाइए, 4 एकम 4, 6 बचेगा, तो 4 एकम 4, यानी कि 11 बार चला गया, तो 11 तो इसमें क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए। और 46 में से 11 को माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, 35। इसमें क्या हो गए, जनरल ईयर हो गए, सामान्य वर्ष। तो एक लीप ईयर में 2 साल होते हैं, यानी कि 22 दिन, सॉरी 2 ऑड डे होते हैं, तो 22 ऑड डे यहाँ से निकले। और एक सामान्य वर्ष में 1 ऑड डे होता है, तो 35 यहाँ से निकले। तो अभी तक ऑड डे निकल के आए हैं 1, 22 और 35। यदि आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 58। 58 ऑड डेज आपने निकाल लिए हैं, कहाँ तक, 1946 सालों तक आपने कैलकुलेट कर लिए कितने, 58। अब 58 में भी आपको 58 लिख के मत रखो, आप इसमें क्या करो, 7 का भाग लगा दो, 7 अट्ठे क्या हो जाएगा, 56 चला जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 ऑड डेज निकल के आए हैं कितने, 1946 तक निकल के आए, टोटल कितने, 2 ऑड डे। इसको आप अभी साइड में रखिए। अब 1946 तो पूरा हो चुका है, अब 1947 की शुरुआत होगी, तो पहले जनवरी आएगा। पहले सबसे पहले क्या पड़ेगा, जनवरी, जिसमें ऑड डे कितने मिलेंगे, 3। फिर फरवरी पड़ेगा, उसको कोई ऑड डे नहीं होगा उसमें। फिर आएगा मार्च, मार्च में कितने होंगे, 3। फिर अप्रैल पड़ेगा, अप्रैल में कितने हो जाएंगे, 2। अप्रैल में कितने ऑड डे होंगे, तो 2 होंगे। फिर आएगा आपका अप्रैल, मई, मई में कितने हो जाएंगे, तो 3 होंगे। जून में कितने होंगे, तो 2 होंगे। जुलाई में कितने होंगे, तो 3 होंगे। और अगस्त अभी स्टार्ट हो रहा है, जिसके सिर्फ कितने दिन हुए, 15। 15 में भी अगर आप देखें तो 7 दूनी 14 चला जाएगा, यानी सिर्फ एक ही निकलेगा। तो देखिए 3 3 6 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17, यानी टोटल 17 ऑड डे निकले। और 17 में भी 14 हटा दो, तो ऑड डे कितने बचे, 3। तो 3 ऑड डे हैं जो 1947 में हमने काउंट करे, और 1946 तक टोटल कितने काउंट करे थे, 2। तो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यानी कि टोटल फाइनली कितने निकल के आए, 5 ऑड डेज निकल के आए हैं। तो अब 5 ऑड डे निकल के आए, हमसे दिन पूछा है, तो आप काउंट कर लीजिए, 5वां कितने नंबर पे पड़ेगा भाई, 1 2 3 4 5, यानी कि सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे था कौन सा दिन, 15 अगस्त 1947। यदि आप चेक करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस दिन तो फ्राइडे ही था। तो ये तरीका होता है किसी दी हुई डेट का दिन निकालने का। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, 8 नवंबर 2016। ये वो दिन है जिस दिन हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था और 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था। चलिए फिलहाल हमारा इस टाइम मकसद क्या है, इस दिन को निकालना कि कौन सा डे था। मैंने क्या बताया, आप देखिए 8 नवंबर 2016 है, तो 2016 तो भी चल रहा है, यानी कि 2015 तो पूरा हो चुका है। अब 2015 को आप तोड़िए तो 2000 में हमें ऐसे तोड़ना होता है जो 400 से डिवाइड हो जाए, मतलब 400 के पहाड़े में आए, ताकि उसकी ऑड डे 0 होंगे तो काउंट नहीं करना पड़ेगा, और 15 होगा। तो इसको तो आप भूल ही जाओ, इसको तो आप क्या करिए, भूल जाइए, इसमें तो कोई ऑड डे नहीं होंगे 2000 तक। अब 15 साल है, तो 15 साल में यदि आप 4 का भाग लगाएंगे 15 में, तो आप देखो 4 या 12, तो 3 पूरी बार चला गया, यानी कि इसमें 3 तो लीप ईयर हुए, और 15 में से 3 लीप ईयर है, यानी कि 12 क्या हुए, सामान्य वर्ष हुए। एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, यानी कि 6 एक्स्ट्रा दिन ये हुए, और एक सामान्य वर्ष में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, तो यानी कि 12 दिन यहाँ हुए। तो 12 और 6 यानी कि 2015 तक 18 ऑड डेज हैं। यदि 18 को भी हम अगर 7 से डिवाइड कर दें तो 7 दूना 14, 4 ऑड डे निकल के आए हैं फाइनली, कहाँ तक, 2015 तक। तो 4 ऑड डेज को आप साइड में रखिए। अब बात करते हैं 2016 की। 2016 कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, जनवरी से, तो जनवरी में कितने ऑड डे होंगे, 3। फरवरी में देखिए, अब यहाँ पे देखिए फरवरी में 0 नहीं करेंगे, क्योंकि 2016 की जो फरवरी होगी वो 29 की होगी, क्योंकि 2016 लीप ईयर है, यानी फरवरी में हमें एक दिन मिलेगा भाई। 29 दिन होंगे, 7 चौके 28 चले जाएंगे, एक दिन बचेगा, तो फरवरी में एक दिन हुआ। उसी तरह से मार्च में निकालेंगे तो कितने होंगे, 3। अप्रैल में निकालेंगे तो कितने होंगे, 2। मई में देखेंगे तो कितना आएगा, 3। मई 31 की होती है ना, तो 3 आएंगे। फिर आएगा आपका जून, जून में हो जाएंगे 2। फिर जुलाई में कितने होंगे, जुलाई में हो जाएंगे 3। और अगस्त की बात करें तो अगस्त में कितने हो जाएंगे, फिर से 3 होंगे। फिर आएगा सितंबर, सितंबर में कितने हो जाएंगे, तो 2। और अक्टूबर में कितने हो जाएंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे आपके 3। और नवंबर के सिर्फ कितने दिन लेने हैं, 8 दिन। आप देखो 3 4 3 7 2 9 3 12 2 14 3 17 3 20 और 2 22 और 3 25, 25 और 8 यानी कि 33 ऑड डे 2016 के काउंट हुए। इसमें भी आप 7 से अगर भाग लगाएंगे तो 7 चौके 28 चला जाएगा, शेषफल आएगा कितना, 5 शेषफल आएगा, यानी कि 2016 में 5 ऑड डे यहाँ से निकले, और 4 ऑड डे आपने यहाँ काउंट करके रखे हैं। तो टोटल ऑड डे कितने हो गए, 5 और 4 यानी कि 9, और 9 में से भी 7 को हटा दीजिए, तो आंसर के लिए ऑड डे कितने निकल के आए, 2 ऑड डे निकल के आए हैं, यानी कि दूसरा दिन। तो 2 ऑड डे का मतलब हुआ 1 2, यानी कि मंडे और ट्यूसडे, यानी 8 नवंबर 2016 का कौन सा दिन था, तो सही उत्तर होगा हमारा क्या था, मंगलवार। तो ये था दोस्तों कैलेंडर की शानदार ट्रिक। आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आई होगी। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर फैला दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारे मैथ जीनियस के चैनल पे चलाई जा रही हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।